Hello friends there. We in the today's video will be talking about adjustment of capital for partnership part 1 where new partner brings share of capital of the total firm's capital or word is given proportionate share of capital is brought in by the new partner. So to discuss this case, first of all I am taking a simple example. Let's say we have to start up the partnership business. Okay. Here in the example I am taking two partners A and B. They decided to start a partnership firm. To start the partnership firm, they need a total sum of rupees 50 lakh. Okay. Now, they have decided that this total sum of rupees, that is total firm's capital, will be contributed by them equally among themselves. Okay, so they have decided that this 50 lakh rupees will be contributed equally. That means half would be contributed by A and half would be contributed by B. Okay, so in this case, the total firm's capital was given to us, that is rupees 50 lakh, in which A and B decided to contribute equally. Equally means what? If the total of the firm's capital is equals to 1, then A have contributed half and B has also contributed half. Okay, this is clear to you I suppose बेटे. So जब in the question हमें given होता है कि एक पर्टिकुलर सम ऑफ कैपिटल दो पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट करनी है, तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स ने अगर डिसाइड किया था कि इक्वली कंट्रीब्यूट करना है, तो ए ने कंट्रीब्यूट किया 25 लाख, बी ने कंट्रीब्यूट किया 25 लाख, हाफ एंड हाफ. नाउ अगर हम ये सपोज करके चले कि इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक और नया पार्टनर एंटर हो रहा है, दैट इज सी. सी भी फर्म में इक्वल शेयर ऑफ कैपिटल लाना चाहता है. ठीक है, अर्लियर दो पार्टनर्स थे तो उनका शेयर वाज हाफ एंड हाफ. ठीक है, ए शेयर हाफ, बी शेयर हाफ. नाउ हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म? दैट इज 3. ठीक है, ए बी एंड सी. सो टोटल फर्म की कैपिटल अगर 1 के इक्वल है तो तीन पार्टनर्स अगर इक्वल पार्ट लेके आएंगे तो ए का पार्ट होगा 1/3, बी का भी पार्ट होगा 1/3 और सी का भी पार्ट होगा 1/3. ठीक है, सो इन दिस केस जब क्वेश्चन कह रहा है कि सी ने इक्वल शेयर ऑफ कैपिटल लेके आना है, तो उसने फर्म की कैपिटल का कितना शेयर लेके आना है? 1/3 फर्म की कैपिटल का. यहाँ पे जो 50 लाख रुपीस की कैपिटल थी वो किस किस की थी? ए और बी की. अब जब सी एंटर हो रहा है तो फर्म में उसका हिस्सा 1/3 है, तो 1/3 के लिए वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? हम सीधा टोटल 50 लाख रुपीस से कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब फर्म में ए और बी दो पार्टनर्स नहीं है, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं. तो ए और बी पहले अगर फर्म में 50 लाख रुपीस टोटल कंट्रीब्यूट करके बैठे हैं हाफ हाफ शेयर के लिए, जो कि अब हाफ हाफ शेयर नहीं रहा. सी के आने से उनके शेयर जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. इसलिए सी का 1/3 शेयर सीधा 50 लाख से कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि सी का 1/3 शेयर टोटल फर्म के शेयर में 1/3 है. तो अब सी का शेयर ऑफ कैपिटल निकलेगा कैसे? क्योंकि हमें ए और बी का शेयर ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड है, दैट इज टोटल 50 लाख, और हमें सी का कैलकुलेट करना है. तो उस केस में सी 1/3 शेयर के लिए एंटर हुआ है. 1/3 में से डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को कर दो लेस, सो ये हो गया 1/2. okay, so C's share of capital would be is equals to 1/2 of A and B's capital, that is rupees 25 lakh here. Now see,
This was 25 lakh A's contribution, B's contribution is also 25 lakh. Now C's contribution is also 25 lakh and total firm की कैपिटल कितनी हो गई है 75 लाख रुपीज़ here. ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में डायरेक्टली 50 लाख रुपीज़ का 1/3 नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ए और बी की कैपिटल थी. टोटल फर्म की कैपिटल चेंज हो गई किसके आने से, सी के आने से. तो सी ने नई जो फर्म है, न्यू फर्म जो है, उसमें अपना शेयर कितना लेके आना था 1/3. लेकिन नई फर्म की कैपिटल हमें गिवन नहीं थी. तो उस सिचुएशन में आपने सी का जितना भी शेयर दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 1/3 था, तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को लेस कर देना है. उसके बाद में वो जो शेयर बना है उसमें से ए और बी जो भी पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल अकाउंट से एडजस्टेड कैपिटल आई होगी उसका शेयर कैलकुलेट कर देना है. वो शेयर न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा. अगर क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं कि सी हैज़ एंटर्ड फॉर 2/7 शेयर. ओके, उस सिचुएशन में टोटल फर्म की कैपिटल में अगर उसको 2/7 शेयर लाना है तो ए एंड बी की कैपिटल के लिए उसको कितना शेयर लाना होएगा, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस न्यूमरेटर दैट इज़ 2/5. तो जितनी भी ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी, what I want to say over here, जितनी भी एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकलेगी उसका टोटल उठाना है. उस टोटल का 2/5 वुड बी योर आंसर फॉर सीज शेयर ऑफ कैपिटल, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल. थैंक यू अकाउंटिट्यूड. आई होप कि आपको ये केस समझ में आया होगा. इस केस में आपको 2 केसेस जो हैं वे से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट, या तो टोटल फर्म की कैपिटल वर्ड लिखा होगा या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल जो है वो न्यू पार्टनर ने लेके आनी है, जिसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी है. थैंक यू. कीप स्कोरिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.